ओम शांति। आज की बाप दादा की 1983 की अव्यक्त वाणी से है। इसका टाइटल है सदा उमंग उत्साह में रहने की युक्तियाँ। सदा सेवा की लगन में मगन बनाने वाले बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप बच्चों के दिल की आवाज़, दिल की मीठी मीठी बातों का रिस्पॉन्ड देने के लिए बच्चों के बीच आए हैं। अमृत वेले से लेकर बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न राज भरे हुए साज सुनते रहते हैं। सारे दिन में कितने बच्चों के और कितने प्रकार के साज सुनते होंगे। हर एक बच्चे के भी समय समय पर भिन्न भिन्न राज साज होते हैं। सबसे पहले ज़्यादा नेचुरल साज कौन सुनता है? नेचुरल वस्तु सदा प्रिय लगती है। तो सब बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते हुए बाप दादा बच्चों के सार में मुख्य बातें सुनाते हैं। सभी बच्चे यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए वह मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं। सबके दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूँ। तो यह उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। तो यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे यथाशक्ति अपनी अपनी शक्ति अनुसार अपने पुरुषार्थ अनुसार लगन और मगन की अवस्था में स्थित होने के लिए मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त अटेंशन दे रहे हैं, अच्छा रखते चल रहे हैं। बाबा कहते हैं सबके दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं भी बाप समान समीप सपूत बच्चा बनने का सबूत दूँ। तो यह उमंग उत्साह बाबा कहते हैं कि सर्व की उड़ती कला का आधार है। तो जितना उमंग उत्साह होगा उतना पुरुषार्थ करेंगे, उतनी याद में रहेंगे। तो यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को भी समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है ना। तो स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि उमंग उत्साह में जितना होगा तो उतनी उसको प्रारब्ध भी प्राप्त होती है, उतनी अचीवमेंट होती है। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि सर्व की उड़ती कला का आधार क्या है? उमंग उत्साह। तो जितना उमंग में रहेंगे तो उतने फिर विघ्नों को भी समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग होगा। तो यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने के में विशेष शक्तिशाली शास्त्र बन जाता है। तो जितना उमंग उत्साह होगा उतने ही शुद्ध और दृढ़ संकल्प होंगे, उतने ही विजयी बनने में इसको सहयोग मिलेगा और शक्तिशाली बाबा कहते कि शस्त्र बन जाता है। तो इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना, कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना, है ना। उमंग उत्साह अगर कम हुआ तो फिर पुरुषार्थ भी कम होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं उड़ती कला का साधन क्या है? उमंग उत्साह। तो इसे कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। तो हर एक बच्चे की यही आस है कि बाप समान सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना। क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था, तो एक कल्प की तकदीर नहीं लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। उत्साह क्या होता? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा पूछ रहे हैं कि उत्साह क्या होता है? वाह मेरा भाग्य है ना। तो उत्साह होता है कि ये खुशी रहने की परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तो कितना बड़ा भाग्य है।
उत्साह क्या होता, वह मेरा भाग्य। तो जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। तो कितने भाग्य की बात है, कितने उत्साह की बात है कि 63 जन्मों से हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन परमात्मा ने हमें संगम युग पर स्वयं ढूंढा। तो भिन्न भिन्न पदों के अंदर छिपे हुए हैं, पर्दों के अंदर छिपे हुए हैं। तो उन पर्दों के अंदर में भी ढूंढ लिया ना। तो इतने पार्ट बजाते बजाते 84 जन्मों के, तो बाबा कहते कितने पर्दों में छुपे हुए, लेकिन इन पर्दों के अंदर भी बाबा ने हमें ढूंढ लिया। बिछुड़ कर कितने दूर चले गए, भारत देश को छोड़कर कहाँ चले गए। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि जो भारत देश को ही छोड़कर चले गए, क्योंकि परमात्मा स्वर्ग तो भारत में ही आता है, और भारत को छोड़कर फिर कहाँ कहाँ चले जाते, दूसरे देशों में, दूसरे खंडों में। धर्म कर्म देश रीति रस्म कितने पर्दों के अंदर आ गए। तो जन्म दर जन्म लेते लेते कितने पर्दों के अंदर आ गए। तो सदा इसी उत्साह और खुशी में रहते हो ना कि बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया। पहले मैसेज तो बाप ने भेजा ना, चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय लगाया। तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है। तो जिन आत्माओं को उमंग उत्साह है, आत्माओं को परमात्मा पर पूरा निश्चय है, बाप पर पूरा निश्चय है, एक बल एक भरोसा है, तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे। जो बच्चे हिम्मत करते हैं उन्हें परमात्मा की मदद स्वतः ही मिलती है, सदा ही अनुभव होता रहता है, होना ही है। यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं। तो जो बच्चा जितनी हिम्मत करता है तो वो मदद का पात्र बन जाता है ना। परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा 1000 कदम से हमारे सामने सम्मुख आते हैं। तो इसी हिम्मते से बाबा कहते मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं, और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है ना। फिर माया की क्या मजाल, वो तो हिम्मतहीन बन ही जाती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूँगा या नहीं, यह संकल्प करना माया का आह्वान करना है ना। तो जहाँ पर संशय आया कि मैं कर सकूँगा या नहीं, होगा या नहीं, तो जहाँ संशय बुद्धि होंगे तो फिर माया का आह्वान करना है। तो जब आह्वान किया तो माया क्यों नहीं आएगी, है ना। माया को बुलाया तो फिर माया क्यों नहीं आएगी, वो तो आएगी। तो यह संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना। तो संशय बुद्धि बनना यानी माया को रास्ता देना। तो जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी। आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी। तो आधा कल्प से माया के ही वश थे। तो बाबा कहते कि अगर उससे प्रीत रखने वाली, आधा कल्प से प्रीत रखने वाली उसे रास्ता मिले तो वो क्यों नहीं आएगी। तो इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मतवान आत्मा बनो। विदाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे मालिक उमंग उत्साह में ना रहेंगे तो कौन रहेगा। तो परमात्मा हमें सब खजानों के मालिक बनाते हैं, सर हर तरह से संपन्न बनाते हैं। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मण के जीवन में, ब्राह्मण जीवन में। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मालिक उमंग उत्साह में ना रहेंगे तो कौन रहेगा। तो यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो ये कल्प कल्प की बाजी है कि पहले पिछले कल्प में भी हम ही थे, अभी भी हम हैं और आगे भी हम ही रहेंगे। तो यह स्लोगन बाबा कहते कि सदा मस्तक में स्मृति स्वरूप में रहे। याद है ना, इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है, सदा इसी स्मृति भव।
तो इसी स्मृति में रहो। बाबा ने कहा, अच्छा आज तो डबल विदेशी सबसे ज़्यादा दूरदेशी दूर के आने वाले बच्चों से विशेष मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो भारत के बच्चे भी सदा अधिकारी हैं ही, फिर भी चांसलर बन चांस देते हैं। इसलिए भारत में महादानी बनने की रीति रस्म अब तक भी चलती है। सबने अपने अपने रूप से विश्व सेवा के महायज्ञ में सहयोग दिया। हर एक ने बहुत लगन से अच्छे से अच्छा पाठ बजाया। सर्व के एक संकल्प द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं को बाप के समीप आने का संदेश मिला। अभी इसी संदेश द्वारा जगी हुई ज्योति अनेकों को जगाती रहेगी। डबल विदेशी बच्चों ने अपने दृढ़ संकल्प को साकार में लाया तो भारतवासी बच्चों ने भी अनेक नाम फैलाने वाले संदेश पहुंचाने वाले विशेष आत्माओं को समीप लाया। कलमधारी को भी स्नेह और संपर्क में समीप लाया। कलम की शक्ति और मुख की शक्ति दोनों ही मिलकर संदेश की ज्योति जगाते रहेंगे। इसके लिए डबल विदेशी बच्चों को और देश में समीप रहने वाले बच्चों को दोनों को बधाई। तो बाबा बच्चों को बधाई दे रहे हैं, डबल विदेशी बच्चों को और देश के समीप रहने वाले बच्चों को। तो विदेशी बच्चों ने पावरफुल आवाज़ फैलाने के निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को लाया, उसके लिए भी विशेष बधाई हो। बाप तो सदा बच्चों के सेवादारी हैं, पहले बच्चे। बाप तो बैकबोन है ना, सामने मैदान पर तो बच्चे ही आते हैं। मेहनत बच्चों की, मोहब्बत बाप की। अच्छा, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा बाप दादा की मदद के पात्र हिम्मतवान बच्चे, सदा सेवा की लगन में मगन रहने वाले, सदा स्वयं को प्राप्त हुई शक्तियाँ और द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तियों की प्राप्ति कराने वाले, ऐसे बाप के सदा अधिकारी व बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने फिर दादी जानकी से बात की। बाप समान भव की वरदानी होना, डबल सेवा करती हो बच्ची की। मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाप के साथ साथ बच्चों के भी गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना, चक्रवर्ती राजा हो। प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। विदेश का आवाज़ देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। इसलिए सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। बाबा ने फिर जयंती बहन से कहा, जन्म से लक्की और लवली तो हो ही, जन्म ही लक से हुआ है। जहाँ भी जाएगी वह स्थान भी लक्की हो जाएगा। देखो लंदन की धरती लक्की हो गई ना, तो जहाँ भी चक्कर लगाती हो तो क्या सौगात देकर आती हो। जो भाग्य विधाता द्वारा भाग्य मिला है वह भाग्य बांट कर आती हो। सभी आपको किस नज़र से देखते हैं मालूम है? भाग्य का सितारा हो। जहाँ सितारा चमकता है वहाँ जगमग हो जाता है। ऐसे अनुभव करती हो ना। कदम बच्ची का और मदद बाप की। फॉलो फादर तो हो ही, लेकिन फॉलो साथी। जानकी दादी को भी ठीक किया है। यह भी समान बनने की रेस अच्छी कर रही है। अच्छा, फिर बाप दादा ने गायत्री बहन न्यूयॉर्क से कहा कि गायत्री भी कम नहीं, बहुत अच्छी सेवा साधन अपनाया है। बाप दादा भी निमित्त बने हुए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। उनका कहना है कि सेवा में उड़ती कला वाले फरिश्ता स्वरूप हो और ऐसे ही अनुभव करते रहना।
सर्विस में उड़ती कला वाला बच्चा है, सर्विस करने का उमंग अच्छा है। नाम किसी का भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब समझना कि हमें बाबा कह रहे हैं। कोई भी कम नहीं है, समझो पहले हम सेवा में आगे हैं। छोटे बड़े सभी ने तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सेवा में लगाया है। बाबा ने मुरली भाई और रजनी बहन से भी कहा कि बाप दादा के स्नेह की डोर ने खींच लाया ना। सदा अभी क्या याद रहता है, श्वासों श्वास सेकंड सेकंड क्या याद रहता, सदा दिल से बाबा ही निकलता है ना। तो मन की खुशी याद के अनुभव द्वारा अनुभव की अभी एकाग्र हो सोचेंगे, वह सब आगे बढ़ने का साधन हो जाएगा। सिर्फ एक बल एक भरोसे से एकाग्र हो करके सोचो, निश्चय में एक बल और एक भरोसा, तो जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा। बाप दादा सदा साथ हैं और सदा रहेंगे। बहादुर होना। बाप दादा बच्चे की हिम्मत और निश्चय को देख के निश्चय और हिम्मत पर बधाई दे रहे हैं। बेफिक्र बादशाह के बच्चे बादशाह होना। तो ड्रामा की भाभी ने समीप रतन तो बना ही दिया है, साथ ही बहुत अच्छा मिला है। साकार का साथ भी शक्तिशाली है, आत्मा का साथ तो है ही, डबल लिफ्ट है। इसलिए बेफिक्र बादशाह समय पर पुण्य आत्मा बन पुण्य का कार्य किया है, इसलिए बाप दादा के सहयोग के सदा पात्र हो। कितने पुण्य के अधिकारी बने, पुण्य स्थान के निमित्त बने, किसी भी रीति से बच्चे का भाग्य बना ही दिया ना। तो पुण्य की पूंजी इकट्ठी है। मुरलीधर का मुरली मास्टर मुरली है, मुरलीधर का मुरली मास्टर मुरली है। तो बाप का हाथ सदा साथ में है, हाथ में है। बाप का हाथ सदा हाथ में है, सदा याद करते और शक्ति लेते रहो। बाप का खजाना सो आपका, अधिकारी समझ चलो। बाप दादा तो घर का बालक सो घर का मालिक समझते हैं। परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ साथ हों, व्यवहार में भी साथ रहे। अच्छा, यूके के ग्रुप से बाबा ने कहा सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी समझते हो। वैसे भी लंदन राजधानी है ना, तो राजधानी में रहते हुए अपना राज्य सदा याद रहता है ना। रानी का महल देखते हुए अपने महल याद आते हैं। आपके महल कितने सुंदर होंगे जानते हो ना। ऐसा अपना राज्य है जो अब तक कोई ऐसा राज्य ना हुआ है ना होगा। ऐसा नशा है, भल अभी तो सब विनाश हो जाएगा, लेकिन आप तो भारत में आ जाएंगे ना। तो यह तो पक्का है, जहाँ भी ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी सेवा की है वह पिकनिक स्थान जरूर रहेंगे। आदमशुमारी कम होगी, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, अपना घर अपना राज्य अपना बाप अपना कर्तव्य सब याद रहे। इसमें प्रश्न है कि सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है। नॉलेज और सेवा। जो बच्चे नॉलेज को अच्छी रीति धारण करते हैं और सेवा की सदा रुचि बनी रहती है, वे आगे बढ़ते रहते हैं। हजार भुजा वाला बाप आपके साथ है, इसलिए साथी को सदा साथ रखते आगे बढ़ते रहो। दूसरा प्रश्न है कि प्रवृत्ति में जो सदा समर्पित होकर रहते हैं उनके द्वारा कौन सी सेवा स्वतः हो जाती है। उत्तर, ऐसी आत्माओं के श्रेष्ठ सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। सबका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिले तो वृक्ष से फल कितना अच्छा निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत हो जाता है। तो ऐसे बाप दादा की दिल तख्त नशीन सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में भी समर्पित रहने वाले बच्चे होना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।